हम सब तो आजकल मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो ही नहीं करते, है ना? आप सब भी नहीं करते होंगे मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो। जो हमने बचपन में सीखा था, क्या हम बड़े होके फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं हम लोग फॉलो। तो आज की वीडियो में बस यही है, बस यही है। हम यही सीखेंगे आज अपने कोलबर्ग के साथ। कोलबर्ग ने हमें क्या बताया, आज हम कोलबर्ग की थ्योरी करेंगे और इन्हीं ने हमें मॉरल डेवलपमेंट की बताई है कि मॉरल डेवलपमेंट बच्चों में कैसा होता है, और इन्होंने ही मॉरल डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस भी बताई हैं। तो आइए देखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कोलबर्ग ने क्या कहा है। तो कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। इन्होंने बोला है कि चिल्ड्रन डेवलप मॉरल रीजनिंग थ्रू थिंकिंग। सोच कर मॉरल रीजनिंग बच्चे क्या करते हैं, जितना सोचेंगे उतनी उनको मॉरल चीज़ें, मतलब वैल्यूज़ उतनी क्या होंगी उनके में इनकलकेट होंगी। आसपास वातावरण से भी सीखना है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। और आजकल बचपन से ही मम्मी सिखाती है कि बेटा ये कूड़ा है, इसको हमें कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में हमें डालना चाहिए। ऐसे ही हम स्कूल में सीखते हैं यही डिसिप्लिन। तो यही बोला है कि बच्चे क्या सीखते हैं, बचपन से ही मॉरल वैल्यूज़ को सीखते हुए आते हैं। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट दे रखा है एनकरेजेस मॉरल डिस्कशन। स्कूल में भी क्या होता है, टीचर समझाती है, घर पे भी क्या होता है, पेरेंट्स समझाते हैं। तो क्या होता है, मॉरल डिस्कशन होता है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। गुड थिंग्स और बैड थिंग्स हमें स्कूल में भी समझाई जाती है और घर पे भी समझाई जाती है। अब इन्होंने क्या बोला है, और प्रमोट्स वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, जस्टिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मतलब बच्चों में स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही पेरेंट्स सिखाने लग जाते हैं, बेटा हमें हमेशा सच बोलना चाहिए ताकि हम आगे जाके झूठ बोल दें, है ना। हम वैल्यूज तो फॉलो ही नहीं करते और आगे जाके क्या बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं। हमें पेरेंट्स सिखाते क्या हैं, मॉरल वैल्यूज, कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें किसी से लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही सब कोलबर्ग ने भी बताया है अपनी थ्योरी में। ठीक है, तो ये है मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। हम इसके स्टेजेस देख लेते हैं कि कोलबर्ग ने अपने अपने स्टेजेस में क्या बताया है। इसके 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो हम इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तो अब आगे चलते हैं। तो चलिए, अब आते हैं हमारे स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। ठीक है, इन्होंने क्या दिए हैं, अब इन्होंने बताया है अपने लेवल 1 में जो पहला स्टेज है, इन्होंने क्या बताया है, प्री कन्वेंशनल लेवल है इनका पहला। ठीक है, जो यंग चिल्ड्रन में, जो बच्चों में होता है, जैसे 7 साल के तक के बच्चों में ये चीज़ होती है। तो देखते हैं इन्होंने क्या बताया है, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स। तो सबसे मेन बात, हम बचपन में हमने भी बचपन किया हुआ है ना। अब हमें सबसे ज़्यादा किससे डर लगता था अपने घर में, हमें पापा से डर लगता है कि अगर पापा ने डांट दिया, हमने कोई गलती करी तो कौन डांटेगा हमें, मम्मी से तो किसी को डर नहीं लगता था। किससे डर लगता था, पापा से। ठीक है, पापा ने कुछ कह दिया तो हम क्या करते थे, रोने लग जाते थे। और मम्मी हमें यही धमकी देती थी ना कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं पापा को बता दूंगी। हम उसी पनिशमेंट की वजह से क्या करते थे, कोई गलत काम नहीं करते थे। ठीक है, तो वही भी आज अभी तक भी छोटे बच्चों में ये चीज होती है। तो देखो क्या बताया है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। अगर गलत काम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो यही होता है, छोटे बच्चों को इसी चीज का डर होता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे तो पापा से डांट पड़ जाएगी। ठीक है, यही किसने बताया, कोलबर्ग ने बताया है अपनी थ्योरी में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। क्या बताया है कि अगर मैं किसी की मदद करूंगा या मैं कोई अच्छा काम करूंगा, जैसे मम्मी होती है ना, बचपन में हमें बोल देती हैं कि बेटा अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं ये चीज़ दिलाऊंगी तुम्हें, तो हम उसी लालच के चक्कर में वो काम कर लेते हैं। जैसे अभी मम्मी बोलती हैं कि अच्छे मार्क्स आएंगे तो तुम्हें फोन मिलेगा। ठीक है, तो यही है कि अगर तुम कुछ अच्छा करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये अभी तक होता है। ठीक है, तो ये जनरली कौन से यंग चिल्ड्रन में होता है ये चीज़, यही कोलबर्ग ने बताई है अपनी थ्योरी में। चलो अब हम अगला देखते हैं, अगला लेवल, सेकेंड लेवल। ये ज़्यादातर एडल्ट्स और एडोलेसेंट्स में कॉमन होता है।
गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, कि हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, ठीक है, जो भी हमें लोग बोले हमें वो कर देना चाहिए। पीपल विल लाइक मी इफ आई विल डू दिस, लोग हमें तभी पसंद करेंगे तब हम ये काम करेंगे। होता है ना कि मम्मी बोलती हैं कि बेटा आपको ये जरूर खाना है, मैं बोलती है ना कि खाना नहीं खाते हो, या हम फ्रूट्स नहीं खाते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं बचपन में, या थोड़े बड़े हो जाते हैं तब भी नहीं खाते हैं, है ना, तो मम्मी बोलती है कि देख अच्छा बच्चा है तो तू ये सब भी खा लेगा, ठीक है। तो गुड गर्ल और गुड बॉय से भी क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने कुछ जैसे चुराया, स्टीलिंग इज रॉन्ग बिकॉज इट ब्रेक्स द लॉ, मुझे डर लगता है अगर मैंने चोरी करनी तो लॉ टूट जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या लगता है, थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस टूटने नहीं चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर टूटने नहीं चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपने थर्ड लेवल पे, जो कि है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल हमारा, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल एडल्ट्स में होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तब आता है हमारा, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या होता है, लॉज आर इम्पॉर्टेंट बट कैन बी एक्सचेंज फॉर ग्रेटर गुड, लॉज तो इम्पॉर्टेंट है मगर हम उन्हें रिप्लेस करके कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो यही होता है कि हमें लगता है कि लॉ तो इम्पॉर्टेंट है बट हम ये काम करेंगे तो ये हमारे लिए और भी अच्छा होगा, ठीक है। तो अपने आप काम करना क्या करते हैं, इस लेवल पे सीख जाते हैं और अपने आप ही लॉजिकल थिंकिंग होने लगती है बच्चों में, तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल समझने लग जाते हैं बच्चे इस एज में आके, ठीक है। मॉरल डिस्कशन बेस्ड ऑन, लाइक उनको समझ में आ जाता है कि जस्टिस क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, हमें सबके साथ सेम रहना चाहिए, हमें अलग अलग बिहेव किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो जस्टिस और इक्वालिटी का मतलब भी बच्चों को क्या होता है समझ में आ जाता है इस लेवल पे, ठीक है, कि हमें सबके साथ इक्वल बिहेव करना चाहिए। लाइक आजकल तो क्या हो रहा है, सब बच्चे समझ रहे हैं कि गर्ल्स और बॉयज क्या हैं, सेम हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो पहले के लोग होते थे वो नहीं समझ पाते थे, बट जो अब के लोग हैं वो समझ पाते हैं कि गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो वो यही है, जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चे भी समझने लगते हैं कि गर्ल्स और बॉयज तो आजकल सेम ही है। पहले छोटे होते हैं तो समझते हैं कि, होते हैं ना कि छोटे बच्चे होते हैं कि मेरे को तो नहीं बनाने, अपने बॉयज फ्रेंड्स नहीं बनाऊंगा मैं, या बनाऊंगी मैं, है ना, बोलते हैं ना, गर्ल्स बोलती है कि मैं अपने बॉयज फ्रेंड्स नहीं बना क्योंकि वो मेरी तरह नहीं है। ऐसी बॉयज भी बोलते हैं कि मैं अपने गर्ल्स फ्रेंड्स नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो गर्ल्स मेरी तरह नहीं है, ठीक है। बट जैसे बड़े बड़े होते रहते हैं तो क्या समझ में आता है कि बॉयज और गर्ल्स तो इक्वल है, सेम है, ठीक है। तो सब फ्रेंड्स बनाने लगते हैं एक दूसरे को। तो यही था हमारा इस स्टेज पे, ठीक है। तो हमारी कितनी स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं, एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोलबर्ग ने कितनी स्टेजेस दिए हैं, 3 स्टेजेस दिए हैं। पहली है प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरी है कन्वेंशनल स्टेज, तीसरी है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस हमें दिए और इसी के बेसिस पे हम क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और रिवाइज जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं अपने। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द कोलबर्ग मॉडल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कोलबर्ग ने बताया है उसमें से इनमें से कौन सा है, देखते हैं। स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस मतलब यूनिवर्सल है, नेचर से रिलेटेड है कि हमें अपने वातावरण सीखना चाहिए, मॉरल डेवलपमेंट होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल यही कहा था। देयर इज कॉन्टिन्यूटी एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉरल थिंकिंग, सोच में क्या रहती है, कॉन्टिन्यूटी रहती है, ठीक है, निरंतरता रहती है। मॉरल डेवलपमेंट इज नॉट एन ऑर्डरली प्रोसेस, इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट, सिर्फ एनवायरनमेंट से ही सीखते हैं बच्चे, क्या यही कहा था कोलबर्ग ने, बिल्कुल नहीं। मॉरल डेवलपमेंट डिपेंड ऑन कल्चरल वैल्यूज, क्या बच्चे सिर्फ कल्चरल वैल्यूज से सीखते हैं, नहीं,
तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यूनिवर्सल इन नेचर। तो बिल्कुल ही करेक्ट है, यही कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में बताया। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In Lawrence Kohlberg theory of moral development, obeying rules to avoid punishment represents. Obeying rules, rules को फॉलो करना ताकि हमें पनिशमेंट ना मिले। मम्मी बोलती है ना कि बेटा काम कर लो वरना मैं पापा को बता दूंगी, ऐसी बोलती है ना, तो हमें पनिशमेंट ना मिले, हमें डर ना लगे, तो हम क्या करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज में होता है, तो ये देखेंगे, प्री कन्वेंशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। कौन सी स्टेज में हमारा ये डेवलपमेंट होता है, कौन सी स्टेज में होता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में ये वाला डेवलपमेंट हमारा होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, हम आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी लाए हैं। अगर आपने इस वीडियो को जरूर देखा होगा, बहुत ढंग से देखा होगा, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। At which level of Lawrence Kohlberg moral reasoning do the children typically believe that people should live up to the expectations of the society and behave in good ways? मैंने बताया था कि लोग अच्छे तरीके से, गुड बॉय और गुड गर्ल की स्टेज में ये कौन सी स्टेज थी, और हम इसका आंसर अभी नहीं डिस्कस करेंगे, हम इसका आंसर अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस हमारी अगली वीडियो की आती रहे, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर ज़रूर और ज़रूर डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कोलबर्ग की पूरी थ्योरी जो हमने देखी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बट हम अपनी और थ्योरीज को लाते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, आपको क्वेश्चंस और भी देते रहेंगे, तो इसके लिए प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ओके, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय फॉर आज।